नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास है ये मॉडल पेपर 3 है और इसमें हम लोग प्रावैधिक कला से जुड़ा हुआ हर एक प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। मॉडल पेपर हम उसे नाम देते हैं जिसमें सेम टू सेम आपके पेपर जैसा जो है माहौल दिखाई देता है, एकदम पेपर जैसा। बस केवल नाम चेंज जो होता है, मॉडल पेपर नाम लिखा होता है, बाकी कोई भी प्रश्न हल्के लेवल का नहीं होगा। कोई भी जो आपको खंड दिखाई देगा, कोई भी खंड हल्का नहीं होगा। जैसा आपका पेपर में दिखाई देता है सेम सेम दिखाई देता है। हमारे यहाँ अनाउंस किया गया था कि टोटल 3 मॉडल पेपर कराए जाएंगे। आपको 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर पेपर कराया जाएगा। लगभग 4 साल का करा दिया गया है। मॉडल पेपर भी ये तीसरा होने जा रहा है। बीच में थोड़ी सी अस्वस्थता हो गई थी जिसके कारण ये क्लास आज अपलोड हो रही है, आज क्लास रिकॉर्ड हो रही है। नहीं तो ये क्लास बहुत पहले हो गई होती, लगभग 10 दिन पहले, आज से 10 दिन पहले ये क्लास रिकॉर्ड हो जाती। मैं समझता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे बातों को और इसे सीरियसली लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि ओवरऑल 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलता है आपको। 3 घंटा 15 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करना है। आपको परीक्षा हाल में क्या मिलेगा? तो आपको परीक्षा हाल में एक इस टाइप की रूलदार कापी मिलती है, ये वाली। बहुत जगह ये नहीं मिलती है तो परेशान मत होना। और एक आपको ये बड़ा वाला चार्ट टाइप की कॉपी मिलेगी। इन पे आपको दाहिने साइड में अपना रोल नंबर, अपना नाम, हिंदी में रोल नंबर और अंकों में सब लिखना होगा। सेंटर का नाम, कमरा नंबर, सब कुछ लिख लेना। सेम प्रोसेस इसमें, अगर दोनों मिलता है दोनों आप जोड़ लेना। पंच करने के लिए आएगा, उसे आप ऐड कर लेना। अगर दोनों नहीं मिलता है तो केवल एक ही आना, एक पे ही लिखना। हर एक पे सेक्शन वाइज आराम से कर लेना। मोटा जीएसएम में होता है तो आप याद रखना कि किसी भी साइड से आप करेंगे तो ये नहीं है कि इस साइड में आप किए तो पीछे वाले में छप जाएगा, ऐसा नहीं होता है। खासकर ये याद रखना कि जो ये आपका 100 नंबर का पेपर है ये 6 खंडों में डिवाइड होता है। आप सब बिल्कुल जान गए होंगे। और इन 6 खंडों में सेक्शन ए में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। सेक्शन बी में आप जानते ही हैं कि अब 12 नंबर का हो गया है, पहले 16 नंबर का था। अक्षर लेखन से क्वेश्चंस पूछा जाता है। सेक्शन सी आपका अब 16 नंबर का हो गया, पहले 12 नंबर का था। ये 16 नंबर में क्षेत्रफल, परवलय और दीर्घवृत्त से क्वेश्चंस पूछा जाता है। सेक्शन डी रचनात्मक ठोस ज्यामिति है, 16 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इन दोनों में रचना लिखनी होती है। और सेक्शन ई की बात करते हैं तो सेक्शन ई में भी आपको रचना विधि लिखनी होती है। समिति चित्र से क्वेश्चंस पूछा जाता है, 16 नंबर का होता है। सेक्शन एफ की बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, 30 नंबर का होता है और इसमें आपको रचना विधि नहीं लिखनी होती है। लेकिन हाँ, जो प्रश्न आपको बढ़िया से आता है वही प्रश्न करने का प्रयास करिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे और इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। आप जानते हैं 100 नंबर के पेपर में 33% जो है पासिंग मार्क होता है। 33 नंबर लाने वाले पास हो जाएंगे। लेकिन आपका अगर हौसला बुलंद है तो 95/100 भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पेपर 100/100 फंसेगा, जो हमने पढ़ाया है उसी में से आएगा, ये कन्फर्म है। बस अगर माँ सरस्वती ने चाहा, माँ बीणा पाणी ने चाहा तो सब कुछ संभव है। आइए देखते हैं आपका जो सेक्शन ए है यानी खंड आ है, इसमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प छांट करके ड्राइंग कागज पे उसे क्रमवार सही से लिख लीजिए। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ड्राइंग कागज़ पे केवल ABCD लिखें। ए सही गया, जैसे पहले का ए सही गया, दूसरे का बी सही गया, तीसरे का ए सही गया, चौथे का डी सही गया। इस टाइप से लिखें कि ए लिखने के बाद उसे आगे ये भी लिखने कि इसका ये ए के आगे आंसर्स। तो मित्रों, ए के आगे आंसर्स भी लिख लो, कोई बहुत बड़ा टॉपिक थोड़ी ना होता है, छोटा सा होता है। लिख लेना, आंसर्स भी लिख लो, ऑप्शंस भी लिख लो, ठीक है। जैसे ये दिया गया है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है किसी वर्गाकार प्रिज्म का अनुविच्छेद यानी शीर्ष दृश्य क्या होगा जबकि प्रिज्म आधार पे खड़ा है। वर्गाकार प्रिज्म है, पूछा जा रहा है वृत्त होगा, आयत होगा, वर्ग होगा या फिर त्रिभुज होगा। मित्रों, वर्गाकार प्रिज्म है तो इसका अनुविच्छेद पूछा जा रहा है। और जब वर्गाकार प्रिज्म है और अनुविच्छेद पूछा जाए तो नीचे आपको पता है कि ये आयताकार दिखाई देगा, तो सही जवाब आयत हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बात करते हैं तो अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न आपका पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 2। कह रहा है एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? 3 फलक, 4 फलक, 2 फलक या फिर 5 फलक? मित्रों, वर्गाकार दिया गया, वर्ग वही होता है इस टाइप से, और आयताकार फलकों की संख्या पूछी जा रही है तो आप जानते हैं 4। जबकि अगर कोई वर्ग के बारे में पूछता है इस टाइप से तब कितने फलक लगते? तब 6 लगते। अगर इसमें कोर पूछा जाता तो कोर आप जानते हैं कि 12 होता है, कोर 12 होता है। कभी किनारा पूछ लिया जाता है तो किनारा भी 12 होता है इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षैतिज समतल पे अपने सिर पे खड़े बेलन का उत्छेद कैसा दिखाई देगा? उत्छेद जो क्षैतिज समतल पे ही बनता है, तो क्षैतिज समतल पे सिर पे खड़ा हुआ बेलन, और बेलन को आपको बताना है कि वृत्ताकार होगा, वर्गाकार होगा, आयताकार होगा या फिर त्रिभुजाकार होगा। ऐसा दिखाई देता है बेलन, ये आपका वृत्ताकार होगा, ये वाला पार्ट वृत्ताकार होगा, लेकिन जो बेलन है उसका उत्छेद कैसा होगा? तो इसका उत्छेद आप देखेंगे तो ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये वाला है आयताकार, तो सही जवाब आयताकार लगा लो, 20 द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ये 4 नंबर। कह रहा है किसी गोले का उत्छेद और विक्षेप क्या होगा? गोला है, गोला इस टाइप से होता है, हर साइड से ठोस होता है। अब आपको इसे किसी भी तरह से देखेंगे तो आयत तो दिखाई नहीं देगा, त्रिभुज दिखाई नहीं देगा, वर्ग बटा वृत्त, ऐसा वृत्त कहीं दिखाई देगा लेकिन जो है वर्ग नहीं दिखाई देगा। तो इसका सही जवाब होगा वृत्त बटा वृत्त। सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बना लो। आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछ रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्पर्श रेखाएं दीर्घवृत्त में कितने स्पर्शी खींचती? लघु अक्षखंड पे, वक्र पे, दीर्घ अक्ष पे या फिर नाभि पे? स्पर्श रेखा पूछा जा रहा है कि दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है, तो किसे स्पर्श करती है? ये आपका दीर्घवृत्त हुआ, ये आपका दीर्घ अक्षखंड है, ये आपका लघु अक्षखंड है। किसे स्पर्श करेगी? तो स्पर्शी रेखा चाहे यहाँ खींचो चाहे यहाँ खींचो, ये इसका क्या कहलाता है? वक्र कहलाता है। तो किसे स्पर्श करती हैं? वक्र को। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि दीर्घवृत्त में किसी की नाभियां होती हैं या कितनी नाभियां दीर्घवृत्त में होती हैं? 2 नाभि, 4 नाभि, 1 नाभि, 3 नाभि। आप जानते हैं दीर्घवृत्त होता है तो दीर्घवृत्त में दीर्घ अक्षखंड होता है, उसमें भी 2 नाभियां। अगर लघु अक्ष आप खींचते हैं तो लघु अक्षखंड में भी 2 नाभियां। तो टोटल 4 नहीं बनेगा, याद रखना, या तो दीर्घ अक्ष खींचेंगे या तो लघु अक्ष खींचेंगे, उसी पर अपना काम कर लेते हैं। तो सही जवाब 2 ही नाभियां लगाना, 2 नाभि, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 7 नंबर। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि 10 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर प्रदर्शित करने वाली मापनी का आरएफ बताओ। आरएफ हम जानते हैं कि क्षेत्र पे माप और वास्तविक माप का जो है रेशियो होता है। आरएफ इक्वल टू होता क्या है? चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। चित्र पे माप है आपका कितना? 10 सेंटीमीटर। क्या है? 10 सेंटीमीटर। क्या है? 10 सेंटीमीटर बटा वास्तविक माप कितना है? 4 मीटर है। 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से गुणा कर दो, भाग दे दो, 1/40 इसका आंसर होगा। 1/40 कौन सा है? सही जवाब डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर लगा लो मित्रों। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है 5 × 4 बराबर 20 मीटर वाली मापनी का आरएफ बताओ। 5 4 ये 5 4 बराबर 20 मीटर वाली मापनी, 5 × 4 5 × 4 वाली, 5 × 4 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर। इसका आरएफ आपको बताना है। इसका आरएफ क्या होगा? 5 चौको 20। अब इसका जो आरएफ आप निकालेंगे, आरएफ 5 चौको 20 सेंटीमीटर बटा 20 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से गुणा कर दो, क्या आएगा? 1/100 आएगा। 1/100 कोई ऑप्शन है? सही जवाब है सी, सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया? नहीं। 5 × 4 को सीधे 5 चौको 20 लिख लो, क्या? 20 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर दिखा रहा है, 20 मीटर दिखा रहा है। इसका आरएफ निकालना है। तो चित्र पे माप होगा 20 सेंटीमीटर और जो है वास्तविक माप होगा वो 20 मीटर होगा। 20 सेंटीमीटर बटा 20 मीटर गुणे क्या आएगा? 20 के नीचे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप 100 से गुणा करेंगे, बस आपका 1/ कितना आ जाएगा? 1/100 आ जाएगा, क्योंकि 20 से 20 डायरेक्ट आप काट सकते हैं। फिर आपकी वैल्यू 1/100 आ जाएगी। यही आपका अभीष्ट आंसर होगा, यानी यही आपका आरएफ होगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है एच अक्षर को लिखने में कितने खाने लगेंगे? एच अक्षर तो आप जानते हैं पहले लंबाई आता है और लंबाई की वैल्यू होती है 7 और चौड़ाई की वैल्यू कई जगह 7/3 भी लिखा है, कई जगह 7:4 भी लिखा है, 4:7 भी।
मित्रों पहले लंबाई लिखी जाती है फिर चौड़ाई लिखी जाती है, लेकिन अब यहाँ 7 और 3 का रेशियो दिया गया, यह नहीं होगा। 4:7 सही जवाब होगा, 4:7। अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होता तो वो सही जवाब बनता। लेकिन याद रखना अक्षर एच को लिखने के लिए जो लंबाई लगती है, लंबाई होती है 4, लंबाई 7 होगी, और जो चौड़ाई लगेगी इसकी वैल्यू होगी कितनी, 4। तो 7:4 लगता है, लेकिन अब पहले यहाँ चौड़ाई अनुपाती लंबाई लिखा है तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज़ द राइट आंसर बना लो। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं? अगर 2 अक्षर आपने लिखा है तो उसके बीच कितना, 2 खाना, 2.5 खाना, 1 खाना, 3 खाना। तो 2 अक्षरों के बीच कितने खाने का रिक्त स्थान, तो 1 खाने का रिक्त स्थान छोड़ते हैं। सही जवाब जो है बी के साथ बनता है, बी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। तो ये तो आपका सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। सेक्शन ए के 10 प्रश्न आपने देखे, जिनके आंसर्स आप लोग अपने ड्राइंग शीट में लिख लेना आराम से, पेंसिल से या पेन से या फिर जो आप ले गए हैं उससे। आगे बढ़ेंगे, आप जानते हैं सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी पहले 16 नंबर का था, अब सेक्शन बी 12 नंबर का है। आपसे पूछा जा रहा है, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेटर राइटिंग से होंगे, 6-6 नंबर के होंगे। आपसे पूछा गया पहला प्रश्न, 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश या छायायुक्त स्वतंत्रता लिखो, या फिर INDEPENDENCE इंडिपेंडेंस लिख दो। इस शब्दों को अंग्रेजी अथवा हिंदी में लिख लीजिए। 3.5 सेंटीमीटर की हाइट कहा गया तो आपको ग्राफ बनाना होगा, इसी टाइप का ग्राफ, यानी 4.5 सेंटीमीटर ये ले लो, 4.5 सेंटीमीटर, और इसे काउंट कर लो कि कितने खाने लगेंगे। I1 N4 D4 E4 P4 E4 N4 D4 E4 N4 C4 और E4 अक्षर लगेंगे, 4 खाने चौड़ाई में लगेंगे। तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 32 4 36 4 40 4 44 1 45। तो 45 खाने तो ऐसे नॉर्मली आपके लग जाएंगे, 45 खाने। लेकिन उसके बीच में भी तो चाहिए, बीच में स्पेस देना होगा एक एक खाने का। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 खाना और जोड़ो इसमें, 13 खाना। तो 5 3 8 हो गया, 4 1 5 हो गया। 58 जो है 58 खानों की आपको रचना बनानी होगी, जो आप बेसिक लाइन खींचेंगे। 58 मतलब हो गया 25 दूना 50, 25 दूना 50 ना, और 4 25 4 29 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी होगी इंडिपेंडेंस लिखने के लिए। 29 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लो, उसके बाद उसे 58 भागों में आधा सेंटीमीटर में कट कर लो। फिर 58 सेंटीमीटर में आधा सेंटीमीटर में कट कर लो। फिर ऊंचाई आपने 4.5 ली है तो इसको भी आप 9 बराबर भागों में बांट लो। 9 बराबर भागों में बांटने के बाद इनका बढ़िया सा ग्राफ आप मेंटेन कर लो, बढ़िया वाला ग्राफ, और फिर उसमें लिखना स्टार्ट कर दो अपना इंडिपेंडेंस। बहुत आराम से हो जाता है, बस अगर आपका ग्राफ अच्छे से बन गया है तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। आधा सेंटीमीटर का घन आपको मेंटेन करना होता है, उसी में आपको दृश्य लिखना होता है, आप जानते ही। तो इस टाइप से अपना पूरा ग्राफ बढ़िया से लिखना, ठीक है। और फिर आराम से आप इंडिपेंडेंस लिख लेना, ऐसे एकदम सीधा आई रहेगा, इस टाइप से आई रहेगा, फिर एन आएगा, एन भी इस टाइप से आएगा, इस टाइप से एन आएगा, आई एन, फिर डी आएगा, एक खाने छोड़ के ऐसे डी आप लिखेंगे, आई एन डी। डी के बाद ई आता है, ई इस टाइप से लिखा जाता है, 4 खाने लेता है ई भी इस टाइप से, आई एन डी ई। फिर पी लिखना है, पी इस टाइप से, पी इस टाइप से लिखेंगे, आई एन डी ई पी, डी ई पी, ई एन डी, फिर ई लिखो ऐसे, फिर ई, आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन सी ई, इंडिपेंडेंस। ऐसे आराम से लिख लेना, 6 नंबर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो आपको वर्गाकार जो डिटेल्स बनाया गया उसमें अगर लिखेंगे बहुत साफ आएगा, आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शंस खा भी करना होगा, ये भी 6 नंबर का है। दिया गया 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई, तिरछी छपाई मतलब 75 डिग्री झुकाव के साथ लिखना है, वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। सच्ची कला आत्मा की अभिव्यक्ति है, सच्ची कला आत्मा की अभिव्यक्ति है, फिर पूर्ण जो है फुल स्टॉप लगा है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा है बात। अगर ये आप नहीं करते तो इंग्लिश वाला लिख सकते हैं। कैपिटल में टी है, RUE ट्रू, ट्रू
ART आर्ट, इज़ द EXPRESSION एक्सप्रेशन, OF ऑफ, SELF सेल्फ, फिर फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कामा। याद रखना केवल इसमें एक ही अक्षर ऐसा है टी जो कैपिटल में लिया गया, बाकी सभी के सभी स्मॉल में लिखे गए। तिरछी छपाई में कहा गया भैया तिरछी छपाई में लिखना होगा। आप जो लाइनिंग खींचना 1 सेंटीमीटर में रखना, 2:3:2 के अनुपात में लाइनिंग खींचना, 2:3:2 के रेशियो में रखना। दूसरी बात हाइट इसकी जो है 1 सेंटीमीटर ही रखनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर रखना। फिर लिखना स्टार्ट कर देना 75 डिग्री झुकाव के साथ। 75 डिग्री झुकाव के साथ कैसे लिखेंगे, ऐसे झुकाव ले लेना, TRUE ट्रू, फिर ART आर्ट, फिर IS इज, ट्रू आर्ट इज, फिर द THE द, ट्रू आर्ट इज़ द, फिर एक्सप्रेशन। ऐसे झुकाव के साथ बराबर हर एक अक्षर पे ध्यान देना। EXPRE बराबर आना चाहिए लंबाई चौड़ाई आपका जितना आपने लिया है, ठीक है। तो ऐसे आराम से लिख लेना, ट्रू आर्ट इज़ द एक्सप्रेशन। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं इंग्लिश वाला नहीं हिंदी वाला लिखा, अब हिंदी वाला भी लिखा देते हैं, लेकिन हिंदी वाला लिखने में थोड़ी सी जटिलता होती है, ठीक है, थोड़ी सी जटिलता, क्योंकि यहाँ पे मात्रा लगाना होता है, मात्रा में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। आइए लिख देते हैं, हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखना ची, हर एक अक्षर पे आपको झुकाव बरकरार रखना होगा, सच्ची। फिर ऐसे कला लिखना, कला, सच्ची कला, फिर आत्मा, फिर आत्मा, सच्ची कला आत्मा। क्या लिखोगे, सच्ची कला आत्मा, फिर की, आत्मा की पे मात्रा ऊपर से चढ़ाना, की अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति, लेकिन झुकाव बराबर होना चाहिए हर एक अक्षर पे। इस टाइप से जब आप लिखेंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। पूर्ण विराम लगाना, इन्वर्टेड कामा बंद करना, आपका पूरा का पूरा नंबर फिक्स हो जाएगा। कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा। अब मित्रों अगर आप ये लिखना ट्रू आर्ट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ नहीं लिखना चाहते हो तो इसके स्थान पे आप मापनी है। पहले ओवरऑल का और खा के स्थान पे था, का और खा के स्थान पे मापनी था, इसकी जगह जो है कर्णवत पैमाना था। अब जो है केवल खा के स्थान पे हो गया, 6 नंबर की मापनी बची है। तो अगर ये आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आपके पास मापनी का क्वेश्चन है, कह रहा है एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए। इसमें 1 मीटर की दूरी 10 सेंटीमीटर से प्रदर्शित की गई है। मापनी पर 2 मीटर 6 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर का माप अंकित करिए। मापनी का निरूपक भिन्न भी निकालिए। ये करना होगा। अब इसमें अगर आपको करना है तो आराम से कर सकते हैं। विकर्ण मापनी 6 नंबर की है, रचना विधि लिखनी होगी मापनी में। सबसे पहले RF निकाल लो। RF इक्वल टू होता क्या है, क्षेत्रफल माप बटा वास्तविक माप। क्षेत्रफल माप कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। वास्तविक माप कितना है, 1 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। RF आ गया 1/10, 1/10 आपका RF आ गया। उसके बाद काम क्या करना है, मापनी बनाना है। 2 मीटर 6 डेसीमीटर और 5 जो है सेंटीमीटर पढ़ना है। बना लो भैया। अगर आप 1 मीटर जो है 10 सेंटीमीटर खींचते हैं तो 1 मीटर दूरी आती है। अगर 20 सेंटीमीटर खींचते हैं तो कितना आता है, 2 मीटर आता है। अगर आप 30 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचते हैं तो कितना आता है, 3 मीटर आ जाता है। और आपको दर्शाना कितना है, 30 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच के दर्शाना है। सबसे पहले आप 30 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लो, 30 सेंटीमीटर लंबी रेखा। फिर आप अपना काम कर लो। 30 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचो, इसे 3 बराबर भागों में बांट लो। 1, 2 और 3 बराबर भागों में आपने बांट लिया। प्रत्येक भाग आपका 1-1 मीटर दर्शा रहा है। 1 मीटर 1 मीटर और ये आपका 1 मीटर। ठीक, अब काम क्या करोगे, पहले वाले भाग को 10 बराबर भागों में बांट लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 बराबर भागों में आपने बांट लिया है। अब आपको विकर्ण मापनी बनाना है तो इसे भी 1 सेंटीमीटर ऊपर ले लो। फिर इसे भी आप 10 बराबर भागों में बांट लो। इसे भी आप कितने बराबर भागों में बांट लो, 10 बराबर भागों में बांट लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 बराबर भागों में बांटने के बाद समानांतर रेखा खींच लो ऐसे, और फिर आप यहाँ से इसे भी 10 बराबर भागों में बांट लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आपका हो गया। फिर इसको आपस में ऐसे मिलान कर लो बढ़िया से, हर एक पॉइंट को। ठीक है, हर एक पॉइंट को अच्छे से मिलान कर लो। ये तो हमारा ओवरलैप कर रहा है, हल्का सा ओवरलैप नहीं करना चाहिए जब आप सीधे स्केल से बनाएंगे। और फिर पहले वाले खंड को, कौन से,
ये पहले वाले खंड को आपने ऊपर बनाया, 10 बराबर भागों में बांटा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आपका हो गया। अब इसको आपस में मिलान कर लो। कैसे मिलान करोगे? अब आपको मिलान जो करना है वो इससे करना है। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे ऊपर भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस टाइप से हो गया। अब आप मिलान कर लो। नीचे से जो 0 आएगा, देखना नीचे से जो आपका ये 0 आएगा ये ऊपर 1 पे मिलेगा। जो नीचे से 1 आएगा 2 पे मिलेगा, नीचे से 2 ऊपर पे 3 पे मिलेगा, नीचे से 3 ऊपर 4 पे मिलेगा, नीचे से 4 ऊपर 5 पे मिलेगा, नीचे से 5 ऊपर 6 पे मिलेगा, नीचे से 6 ऊपर 7 ऊपर 8 पे मिलेगा, नीचे से 8 ऊपर 9 पे मिलेगा, नीचे से 9 ऊपर 10 पे मिलेगा। इस टाइप से बेगणितय तैयार होगा। हमारा यहाँ पे कुछ डाटा तिरछा दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पे एकदम सीधा आपका विकर्णतया दिखाई देगा, इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, अब आपको काम क्या करना है, सीधे पढ़ लेना है, मापनी अपनी पढ़ लेनी है। आपको कितना चाहिए था मापनी पे? आपको जो मापनी पे वैल्यू चाहिए थी वो कितनी चाहिए थी? मापनी पे हमें वैल्यू चाहिए थी 2 मीटर 6 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर तो ये है, 1 मीटर ये है, तो 2 मीटर तो आपका ऐसे आ गया। 6 डेसीमीटर मतलब इधर से छठवें खाने पे जाना, इधर से छठवां खाना मतलब ये, इस पे चलना है। और 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब इस पे आप जितना चलेंगे ये 1 सेंटीमीटर को बता रहा है। इस पे आप 0 1 2 3 4 और 5 ये है, ये वाला खाना है ऊपर से इधर इधर, ये वाला पॉइंट आपका जो मिला यही आपकी अभीष्ट मापनी होगी। इसका निर्माण आप कैसे करेंगे? तो इसका निर्माण ऐसे कर लेना, ये आप ऐसे खींचना और सीधे आप वहाँ से यहाँ तक ले आना। यही आपका 2 मीटर 6 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी मापनी होगी, जो आपने रचित कर दी। कैसे की? रचना विधि लिखो। सबसे पहले हमने एक आधार रेखा 30 सेंटीमीटर लंबी खींची, जिसको हमने 3 बराबर भागों में बांट लिया। प्रत्येक भाग 1-1 मीटर दर्शा रहा था। फिर पहले वाले उपभाग को हमने 10 संभागों में बांट लिया। प्रत्येक भाग हमारा 1-1 डेसीमीटर या फिर 10-10 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने लगा। फिर हमने विकर्ण मापनी की सहायता से, विकर्ण मापनी की सहायता से पहले वाले उपसंभाग को भी 10 बराबर संभागों में बांट लिया, जिससे हमारा विकर्ण मापनी की सहायता से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित होने लगी। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित होने लगी। फिर हमने 2 मीटर 6 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर अभीष्ट मापनी की रचना की, जो इस प्रकार है, और यही हमारी अभीष्ट मापनी होगी। इतना लिखना 6 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, अगर आप अक्षर लेखन कर लेते हैं तो मापनी नहीं लिखना होगा। अगर आप मापनी करते हैं तो अक्षर लेखन का सेकंड वाला ऑप्शन मत करना, बी वाला। पहले था कि 16 नंबर की मापनी थी कर्णवत पैमाना, अब जो है ये कर्णवत पैमाना कितने नंबर का बचा है? 6 नंबर का बचा है, क्योंकि अब ओवरऑल बी ऑप्शन से ही जो है आपका हो गया 12 नंबर का। पहले 16 नंबर का था और पूरे ए और बी के स्थान पे जो दिया जाता था वो मापनी दी जाती थी, लेकिन अब फेरबदल है तो उसी के अनुसार ही चलना होगा। ठीक, आगे बात करते हैं। सेक्शन सी आ चुका है मित्रों। सेक्शन सी में आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। कह रहा है ये 16 नंबर का होता है, सबसे पहले याद रखना 16 नंबर का होता है। कहा जा रहा है एक आयत काखा गाघा के बराबर एक वर्ग की रचना कर दो। आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर हो। एक आयत है काखा गाघा, पहले देख लो भैया, ऐसे 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 और ऐसे ले लो, ये 5 ले लो, ये 4 ले लो, एक आयत हो गया। इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। अब इसके एरिया के बराबर आपको एक जो है क्या बनाना है, आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके बराबर एक वर्ग की रचना करना है। वर्ग की रचना कैसे होगी? वर्ग की रचना कैसे होगी? 20 वर्ग सेंटीमीटर है इसका एरिया, तो आपको थोड़ा सा इसकी लंबाई बढ़ानी होगी, इसकी चौड़ाई घटानी होगी। यानी इसे थोड़ा सा आप बढ़ा दो और इसे थोड़ा सा घटा दो, बस ये आपका वर्ग हो जाए, एरिया भी आपका कवर हो जाए। यही कर देना है ऐसे, ये वाला एरिया इधर शिफ्ट कर दो, यही कहने का मतलब है। ठीक है, एक आयत था, इसे वर्ग के बराबर बना देना है, बस यही रचना आपको कर देनी है। पहले आपने क्या लिखा था?
पहले आपने जो नामकरण किया होगा ए बी सी और डी किया होगा। अब करो, अब जो अपना नामकरण करना वो करना। ए तो है ही आपके पास, बी है ही, सी है, डी है। ए बी सी डी, फिर इसे ई कर लो, ई, फिर इसे एफ कर लो, ई एफ और जी। फिर रचना विधि लिख लो। कैसे लिखोगे? सबसे पहले हमने एक आयत ए बी सी डी, जिसमें ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर और जो बी सी है वो 4 सेंटीमीटर रखी। ए बी 5 सेंटीमीटर, डी सी 5 सेंटीमीटर और जो ए डी है हमारा वो 4 सेंटीमीटर और जो हमारा बी सी है 4 सेंटीमीटर रखा। इसका जो क्षेत्रफल था 20 वर्ग सेंटीमीटर था। एक वर्ग का निर्माण हमने इसी भुजाओं पे किया है। ए बी भुजा पे थोड़ा सा दाहिने साइड में आने पे और ए ई पॉइंट हमें प्राप्त होता है। ए ई और जो हमारा पॉइंट डी है उससे ए डी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने पे हमें जी पॉइंट प्राप्त होता है, ए जी। ए ई और ए जी की जो लंबाई है वो बराबर है, क्योंकि ये अब आयत नहीं वर्ग है। तो ए जी और ए ई की लंबाई बराबर है। अगर ये आपका जो है एरिया देखा जाए तो एरिया हमने 20 वर्ग सेंटीमीटर ही रखा है और जो हमारा ये वर्ग तैयार हुआ है ए ई एफ जी, इसका क्षेत्रफल आयत ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर है। इतना लिखना, 16 नंबर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये करने में आपको टफ लग रहा है तो उसके स्थान पे नीचे एक ऑप्शन दे दिया गया है, इसे कर लीजिएगा। कहा गया है एक त्रिभुज बनाइए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और शीर्ष कोण 90 डिग्री हो। त्रिभुज बना दो, क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, शीर्ष कोण 90 हो, ऐसा दृश्य आप दर्शा दो। मित्रों ऐसे बना लो आराम से, ऐसे ये कोण आपका 90 हो गया और त्रिभुज का नामकरण कर दो ए बी सी। जो इसका एरिया लिखना वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, काम आपका हो गया। रचना विधि लिख लो। रचना विधि क्या लिखोगे? 1/2 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, या फिर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाता है। आधार गुणे ऊंचाई, आधार इसका रख लो आप कितना, 20 सेंटीमीटर रख लो और ऊंचाई इसका रख लो 2, बस 2 से 2 काट दो, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। आराम से लिख लो। सबसे पहले हमने एक बी सी रेखा जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, अच्छा बी सी 20 सेंटीमीटर, बी सी एक रेखा खींची जिस और बी सी के सहारे फाइनली बी ए और बी डी का बी ए और बी सी का मिलान किया। जो कोण ए है हमारा ये 90 डिग्री है और जो हमारा ए बी है ये 20 सेंटीमीटर और जो हमारा ए सी है ये जो है 2 सेंटीमीटर है, या 20 सेंटीमीटर की जगह इसे जो है कितना कर लो, 20 सेंटीमीटर की जगह 40 करना है, 8 पंचे 40, इसे 8 कर लो, उसे 5 कर लो, 8 5 कर लो, इसे 8 कर लो, इसे 5 कर लो। देखने में अच्छा लगेगा कि हाँ 8 5 का लग रहा है। और 5 बात तो वही होगी, 2 चौको 8, 5 चौको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे 8 कर लो, इसे 5 कर लो, फिर बोलो कि ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर और जो ए सी हमारा है 5 सेंटीमीटर है। जो कोण ए है वो हमने कितना रखा है, 90 डिग्री रखा है। और जो इस टाइप से हमने त्रिभुज बनाया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और शीर्ष कोण 90 डिग्री है, यही हमारा अभीष्ट त्रिभुज होगा। इतना लिखना, 16 नंबर आपका हो जाएगा। दोनों में से कोई एक प्रश्न सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप जानते हैं सेक्शन डी आता है और ये भी 16 नंबर का होता है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं तो आप जानते हैं, बहुत आसान होता है। कहा जा रहा है एक शंकु का अनुविच्छेद और उत्च्छेद कीजिए जिसका क्षैतिज अक्ष से जो है 45 डिग्री कोण बनाता हो और ऊर्ध्वाधर तल के समानांतर हो। शंकु का व्यास 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ऐसा दृश्य आपको बना देना है। अगर ये आपको टफ लग रहा है तो इसके स्थान पे एक ऑप्शन और दे दिया गया है। कहा जा रहा है 2 सेंटीमीटर व्यास के 3 समान गोलों के ऊपर चौथा समान गोला रख दो। 2 गोला के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है। इसके उत्च्छेद और उन्विच्छेद खींचो। अब ये आपको आसान लग रहा है या ऊपर वाला आसान लग रहा है, दोनों में से बताओ।
तो हमें लग रहा है कि ये वाला आसान है, कर लोगे आराम से। आओ करा देते हैं, ठीक है। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्षैतिज समतल रेखा फिर ऊर्ध्वाधर समतल रेखा खींचनी होगी। ये हमारी क्षैतिज समतल रेखा, ये हमारी ऊर्ध्वाधर समतल रेखा है। फिर काम क्या करना होगा, कह रहा है क्षैतिज सलते 45 डिग्री। तो क्षैतिज दल से कोई भैया पॉइंट ले लो, फिर वहाँ से 45 डिग्री कोण, कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ से कोण रखो, इससे चांदा 45 जहाँ पे आए आराम से ऐसे खींच लो रेखा 45 सेंटीमीटर लंबी। अच्छा 45 डिग्री के साथ, तो हमने 45 डिग्री कोण के साथ रेखा खींच ली है। नामकरण करते रहना, ए पॉइंट आपने लिया है, याद रखना, ठीक है। फिर काम क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर इसमें जो है व्यास कहा गया, तो 4 सेंटीमीटर लेना। कैसे लोगे, 4 सेंटीमीटर ऐसे लेना कि 2 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर इधर हो जाए तिरछा, और जहाँ से आपका ये 4 सेंटीमीटर आए उस 4 सेंटीमीटर से आगे बढ़ना, और जो लंबाई कहा गया 6 सेंटीमीटर वो ले लेना। इस पर अब 6 सेंटीमीटर जाओ, 6 सेंटीमीटर, फिर विखंडते आपस में इन्हें मिलान कर दो इस टाइप से। यह आपका जो अभीष्ट डाटा तैयार होता है यही आपका शंकु होगा, याद रखना। 6 सेंटीमीटर हाइट होगी, 4 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या होगा, 45 डिग्री कोण के साथ झुका हुआ है। ये आपने शंकु तो बना लिया। अब शंकु के साथ इसका जो है अनुविच्छेद भी तैयार कर लो। तो हर एक पॉइंट से लंब रेखाएं खींचनी पड़ती हैं, आप जानते ही हैं अनुविच्छेद तैयार करने के लिए। इस टाइप से हर एक पॉइंट से आपने लंब रेखाएं खींच ली। अब काम क्या करना है, आपको अनुविच्छेद अपना बनाना है। कैसे बनाओगे, ये मिड वाला पॉइंट लेना, यहाँ से इस पे जैसे अनुविच्छेद खत्म हो यानी ऊर्ध्वाधर समतल स्टार्ट हो, वहाँ से 4 सेंटीमीटर दूरी लेना, 2 सेंटीमीटर बीच में आना, वहाँ से सीधी एक लंबी रेखा खींच लेना, फिर उसी के विकर्णते आपस में दोनों को मिलान कर देना। यही आपका अभीष्ट क्या होगा, अनुविच्छेद होगा। और जिसका जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है और जिसका जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है, आपने ले रखा है। अब इसे आप गोलाकार में बनाना चाहो ऐसे गोलाकार बना लेना, अगर नहीं बनाना चाहते हो हटा देना, नहीं बनाना है तो इस टाइप से बना लेना। जो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो आप कर सकते हो। यही इतना रचना करना था। नामकरण कर लेना मित्रों, नामकरण बहुत ज़रूरी होता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले आपने पी क्यू क्षैतिज समतल रेखा, ई क्यू आर एस ऊर्ध्वाधर समतल रेखा खींची, बिंदु ए से आपने काम स्टार्ट किया, ए बी रेखा खींची, फिर आपने सी पॉइंट से एक रेखा सी डी और ई हमने खींची, डी ई जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। फिर सी पॉइंट से आगे बढ़ने पे सी डी ई एफ पॉइंट पे हमें फाइनली 6 सेंटीमीटर दूरी जाने पे हमारा एक शंकु का ऊंचाई प्राप्त होता है, और वहाँ से एफ पॉइंट से एफ डी और एफ ई को विकर्णतः मिलान करने से हमारा शंकु तैयार होता है। अब हर एक पॉइंट से हमने लंब रेखा खींची, तो ये आपका एफ डैश होगा, याद रखना। एफ का एफ डैश आया यहाँ पे, ये आपका ई डैश हो गया, ये आपका सी डैश हो गया, और ये आपका डी डैश हो गया, जो इस टाइप से आपका तैयार होता है। जो आपकी रचना होगी, यानी ये ऊपर वाला क्या होगा, ये ऊपर वाला उत्च्छेद होगा, उत्च्छेद, और नीचे वाला क्या होगा मित्रों, अनुविच्छेद होगा। क्या, अनुविच्छेद होता है, तो ये अनुविच्छेद होगा। यही आपके उत्च्छेद और अनुविच्छेद होंगे, जो 45 डिग्री झुकाव के साथ है। शंकु था आपका, शंकु 4 सेंटीमीटर और उसका व्यास था, और जो उसकी ऊंचाई थी वो 6 सेंटीमीटर थी। इस टाइप से आपने अभीष्ट रचना तैयार की। यही रचना विधि में लिख लेना है। सबसे पहले हमने पी क्यू क्षैतिज समतल रेखा खींची, पी क्यू के समानांतर आधा सेंटीमीटर दूरी पे आर एस समानांतर रेखा खींची, जो ऊर्ध्वाधर समतल रेखा है। फिर हमारे प्रश्न में कहा गया था कि एक पॉइंट से यानी कुल मिला के बिंदु ए से हमने 45 डिग्री कोण के साथ ए बी रेखा खींची, जो 45 डिग्री झुकाव के साथ है। ए बी पर हमने सी पॉइंट पे आगे बढ़ने पे विकर्णतः हमें सी पॉइंट पे ही डी ई रेखा प्राप्त हुई, जो क्षैतिज समतल रेखा पी क्यू को ई पॉइंट पे टच कर रही है, और ई डी की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। ई डी व्यास होता है, शंकु का व्यास हमने बनाया, ई डी 4 सेंटीमीटर है, और सी पॉइंट से आगे बढ़ने पे एफ पॉइंट हमें प्राप्त होता है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमारे शंकु का जो लंबाई था 6 सेंटीमीटर था। एफ पॉइंट से डी पॉइंट को विकर्णतः मिलाने पे और एफ पॉइंट से ही ई पॉइंट को विकर्णतः मिलाने पे हमारा जो शंकु था वो तैयार होता है। इस टाइप से हमारा अभीष्ट शंकु का उत्च्छेद तैयार हुआ। उत्च्छेद जो कितने डिग्री झुकाव के साथ है, 45 डिग्री झुकाव के साथ लेटा हुआ है। इसी शंकु का अनुविच्छेद हमने ऊर्ध्वाधर समतल पे बनाया। ऊर्ध्वाधर समतल पे हर एक बिंदु पे लंब रेखाएं खींच करके शंकु के साथ हमने एक अनुविच्छेद का निर्माण किया, जिसका नाम डी डैश सी डैश ई डैश एफ डैश है, जो इस प्रकार से है। यही हमारा अभीष्ट अनुविच्छेद होगा, जिसकी जो व्यास है 4 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर दी हुई है। इतना लिख लेना, 16 नंबर आपका हो जाएगा। सेक्शन डी आपका हो जाएगा, रचनात्मक ठोस ज्यामिति से प्रश्न आपका हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ यही आप लोग भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन ई आता है मित्रों। सेक्शन ई आपसे पूछा जा रहा है, सेक्शन ई में आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी का एक अक्षर है ई का सममितीय चित्र बनाओ। ई का सममितीय चित्र बनाओ। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दी गई, ऊंचाई आपसे 7 सेंटीमीटर दिया गया और अक्षर ई का जो काट दिया गया है वो 1 वर्ग दिया गया। 1 वर्ग सेंटीमीटर काट रखना है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर रखनी है और इसकी जो ऊंचाई है वो आपको 7 सेंटीमीटर रखना है। ये सममितीय चित्र बनाना है। बहुत बढ़िया है, आराम से बना लेंगे। अगर वो नहीं बनाना चाहते उसके स्थान पे ये दे दिया गया, अगर आसान लगे ये बना लेना। एक 6 सेंटीमीटर व्यास के एक छल्ले का सममितीय चित्र बनाओ। छल्ले का बाहर का व्यास जो है 6 सेंटीमीटर और अंदर का जो है वो 4 सेंटीमीटर है। वर्ग काट आपको 1 सेंटीमीटर रखना है। 6 सेंटीमीटर व्यास का एक छल्ला बनाना है, यानी 3 सेंटीमीटर, इस टाइप से। अब ये आपको आसान लग रहा है या अक्षर ई आपको आसान लग रहा है? इसीलिए हमने कहा है कि सममितीय चित्र में एक प्रश्न फिक्स है कि आपसे ऐसा पूछता है, हर बार पूछता है। अगर आपने सब कुछ अच्छा रखा होगा तो पूछेगा आपसे भी सममितीय चित्र में यही बनाओ। सममितीय चित्र आप जानते हैं 30 डिग्री झुकाव के साथ बनता है। दोनों कोण 30 डिग्री, फ्रंट वाला 90 डिग्री, 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर। सममितीय कोण कितने? तो 30 डिग्री झुकाव के साथ बनता है। सममितीय कोण कितनी रेखाएं मिलती हैं? आप जानते हैं 3 रेखाएं मिलती हैं। अंग्रेजी का अक्षर ई बनाना है। हाइट मित्रों आपको 7 सेंटीमीटर जाना है। इस पॉइंट से आप हाइट जो है 7 सेंटीमीटर चले जाना। 7 सेंटीमीटर जाने के बाद दाहिने साइड में आना, 4 सेंटीमीटर जाना, क्योंकि चौड़ाई आपसे 4 सेंटीमीटर कहा गया। इस टाइप से आगे बढ़ना, आगे आना, ये थोड़ा ज़्यादा आगे आ गए हो, आगे आना, फिर इस टाइप से, फिर आपको आगे जाना है, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से और फिर इस टाइप से आपको ये रचना तैयार करनी है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं। अगर इसे पूरा काट में बनाएंगे तो थोड़ा सा बढ़िया से दिखाई देता है, 3D में दिखाई देता है। लेकिन जब इस टाइप से बनता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, साफ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप अक्षर ई को बनाना। 1 सेंटीमीटर इधर आना, इधर खींचना, इधर, और इस टाइप से इधर, और इस टाइप से इधर, और इस टाइप से इधर और इधर। इस टाइप से जब आप रचना तैयार करेंगे तो आपका ये कितना होगा? हाइट आपकी 7 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। काट हर जगह, चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, काट मतलब मोटाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने हर जगह रखने का प्रयास किया है। आप भी इस टाइप से बना सकते हैं। अगर इस टाइप से नहीं बनाते हैं तो बहुत सारे लोग इस टाइप से बनाते हैं। हर एक 7 सेंटीमीटर हाइट खींचे, फिर उसे 7 बराबर खंडों में बांट लिए, 2 3 4 5 6 7। फिर 7 में बांटने के बाद इसके समानांतर चलेंगे, इसके समानांतर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, ये सातों आपके समानांतर रेखाएं होंगी। वही काम आपको इधर भी करना है। पहला ये समानांतर रेखा था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठवां, फिर सातवां। इस टाइप से जब खींचेंगे फिर अक्षर बनाएंगे तो थोड़ा साफ और सुस्पष्ट दिखाई देता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें आपने हाइट 7 सेंटीमीटर ली थी, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर गए थे, सीधा दिखाई देगा इस पर। फिर आप इसी के समानांतर जाओगे, फिर ऐसे आओगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, जैसे आप बनाना चाहो उस टाइप से बना सकते हो मित्रों। हमें जो आसान लगता है हम उस पर काम कर लेते हैं। आपको जो आसान लगे, अगर इस टाइप से वर्ग काट बना के करना है तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। रचना विधि हो सके तो लिख लेना, नहीं लिखोगे कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं साक्ष्य दीजिए कि कहाँ रचना विधि लिखनी होती है, तो साक्ष्य तो नहीं होता है मित्रों, साक्ष्य कोई नहीं होता है। लेकिन हाँ, रचना विधि लिखी जाती है। ज्यामिति हम पढ़े हैं तो इतना हम जानते हैं कि रचना विधि लिखी जाती है, और रचना विधि लिखने से ही आपका प्रश्न कंप्लीट माना जाता है, पूर्ण माना जाता है। उम्मीद करता हूँ सेक्शन ई समझ में आया होगा। आपका ये 16 नंबर दिलाने के लिए फिट है, पर्याप्त है इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन एफ। सेक्शन एफ आप जानते हैं कि आपका 30 नंबर का होता है। इसमें नेचुरल ड्राइंग पहले दिया गया, 3 टाइप की ड्राइंग आपको अब देती है। इसमें से कोई एक प्रश्न आपको सॉल्व करना होता है, कोई एक ही करना। हर एक में जो है प्रश्न नए नए आपको दिखाई देंगे, लेकिन कोई एक ही प्रश्न सॉल्व करना। नेचुरल ड्राइंग दिया गया है, पहले पढ़ लो क्या कह रहा है। कह रहा है दिए गए ड्राइंग शीट पे अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधों में से कम एक पुष्प, एक कली तथा 4-5 पत्तियों की टहनी
प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि टहनियों के निकास कोण बढ़िया हो, रंग और रेसे उचित ढंग से चित्रित हुए हों, ऐसा दिखाई दे रहा हो। उसके साथ चित्र को आप जल रंग अथवा पेस्टल रंग, किससे, जल रंग अथवा पेस्टल रंग के द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र 25 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। पत्ते और पुष्प की ताजगी और रंग अपने प्रतीकात्मक रूप से देखने का प्रयास कर रहे हों। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। 3 स्टेप दे दिए गए हैं, इसमें से आपको नंबर मिलेगा। पहला स्टेप, पौधे का उचित आकार, रेखांकन और प्राकृतिक रूप विन्यास के लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा, तो इस पे आपको काम करने की जरूरत है। दूसरा स्टेप दिया गया है कि पारदर्शी और आकर्षक रंग योजना अगर आप अपनाते हैं तो 15 नंबर आपको मिलेगा, 15 नंबर आपको मिलेगा। तीसरा स्टेप जो दिया गया है वो कह रहा है प्राकृतिक श्रेष्ठों और निकास कोण जो अगर आप बढ़िया से बनाते हैं, उसमें कहा गया है जो निकास कोण है वो पट्टी और टहनियों के साथ होता है, तो उसके लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। अगर आप ये करते हैं अच्छी बात है, अगर ये आपको करने में जटिलता है, आप इसमें असहज महसूस करते हैं, तो इसके स्थान पे दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है स्मृति चित्रण का, देख लो। स्मृति चित्रण भी आपको वही 30 नंबर दिलाएगी, सेम होगा। इसका भी टर्म कंडीशन पढ़ लो, मेमोरी ड्राइंग है। दिए गए कागज ड्राइंग पे निम्नलिखित में से किसी एक का छाया, प्रकाश अथवा प्रतिछाया युक्त पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की जो माप है वो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। स्मृति चित्रण में आपसे 4-5 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई एक बना देना। जैसे इसमें कहा गया डाल पर बैठा कोयल बनाओ, या फिर किताब का स्टैंड बनाओ, या फिर सुराही बनाओ, या फिर प्लेट और केला बना दो। इन चारों पांचों में से कोई एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है। आकार 20 सेंटीमीटर देना है, चारकोल या पेंसिल से बना देना है, 30 नंबर आपका हो जाएगा। हमें यही थोड़ा आसान लगता है क्योंकि इसमें चारकोल और पेंसिल दोनों का ऑप्शन दिया गया है। सबसे बढ़िया 20 सेंटीमीटर कहा गया, तो 25 सेंटीमीटर का बढ़िया सा ऐसा आप एक चौकोर डाटा अपना तैयार कर लो ऐसा। फिर उसके अंदर अपना रचना का कार्य स्टार्ट करना। आपको क्या बनाना अच्छा लग रहा है, सुराही अच्छा लग रहा है, सुराही बना लो। अगर आपको लग रहा है कि किताब स्टैंड बढ़िया बना सकते हैं, किताब स्टैंड बना लो। अगर प्लेट अच्छा लग रहा है, प्लेट बना लो। हमें थोड़ा सुराही भी अच्छा लगता है बनाना, तो ऐसे आप सुराही भी बना सकते हो, और सुराही के साथ आपको जो अन्य अच्छा लगता हो वो भी आप बना सकते हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुराही में कुछ फूल पाती भी बनी होती हैं, तो हम फूल पाती भी बना दे रहे हैं। बाकी सुराही में आप कुछ भी बना सकते हैं, ये आपकी सुराही है, और सुराही में आपको जो है रंग उठाना और रंग भरना, थोड़ा सा इसमें जो है कलाकारी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे कर लेना। थोड़ा बहुत नीचे आप पेंदी में इसके कुछ दिखा देना, और पेंदी को थोड़ा सा इस टाइप से डार्क बना देना, इतना। ठीक है, इस टाइप से आपकी सुराही बन गई। लंबाई चौड़ाई का रेशियो रखिएगा। अगर लंबाई आपने 20 सेंटीमीटर में रखी है, तो चौड़ाई भी लगभग आपका 12 से 15 सेंटीमीटर हो, जिससे आपको लगे कि उचित आकार में है, वास्तविकता से है, मेल खा रहा है। ठीक है। अगर ये नहीं बनाना चाहते हैं, किताब स्टैंड बना सकते हैं। किताब स्टैंड भी आपको दिखाई दे रहा होगा। किताब स्टैंड बना के भी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। किताब स्टैंड से भी नंबर मिलता है, और आपसे पूछा भी जाता है। जैसे इससे पहले आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया है, तो प्रीवियस ईयर पेपर में भी आपने देखा होगा कि किताब स्टैंड पूछा गया क्वेश्चन से, तो उसे भी आप बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, चाहे किताब स्टैंड वाली, चाहे सुराही वाली, चाहे डाल पे बैठा कोयल, या फिर प्लेट और जो आपको दिखाई दे रहा है केला। प्लेट और कोयला भी बना के देख लेते हैं। देखिए, इस टाइप से आप पहले अंडरलाइनिंग बढ़िया से करिएगा। अंडरलाइनिंग करने के बाद मित्रों, अंडरलाइनिंग 25 सेंटीमीटर में करिएगा अगर 20 सेंटीमीटर का डाटा बनाना है। फिर अंदर आप बढ़िया से डाटा बनाइएगा। अगर आपको केला और वो बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले एक बढ़िया वाला लंबा चौड़ा आप क्या बनाएं, प्लेट बनाएं। इस टाइप से प्लेट बना लो। ये आपका प्लेट हो गया, ये थोड़ा बीच में होना चाहिए। ये आपका प्लेट हो गया। प्लेट में केला दर्शाना है, दर्शा लीजिए, और दर्शा के आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। सॉरी, ये हमने कहा बना दी, कुछ आकार दिखाई नहीं दे रहा है। बनाना थोड़ी सी हमें असुविधा होती है, लेकिन बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, बाकी आप बना लेते होंगे। इस टाइप से हमने बना दिया है, बाकी आप लोग बना लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वो आप ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा, वो आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। बाकी आगे बढ़ें तो अगला ऑप्शन आता है दृश्य चित्रण का। आप जानते हैं दृश्य चित्रण भी उतने नंबर का है जितना स्मृति चित्रण का है, यानी 30 नंबर ये भी आपको देता है। पढ़ो अच्छे से, पहले प्रश्न को पढ़ो। कह रहा है दिए गए ड्राइंग शीट पे 20 × 15 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण कीजिए। चित्रण का माध्यम जल रंग, पोस्टल रंग अथवा अन्य कोई माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्रण का संयोजन सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। यह आपका 30 नंबर का होगा। मित्रों, इसमें आपको जो दृश्य दर्शाना होगा, इसमें बताया गया कि सूर्योदय का एक पहाड़ी दृश्य चित्रित कीजिए, ये आप बना सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया गांव के किनारे तालाब का एक दृश्य चित्रण कीजिए, तालाब में पेड़ों के प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहे हो, ऐसा दृश्य बना दो। ये भी आपको कितने नंबर दिलाएगा? ये भी आपको 30 ही नंबर दिलाएगा। उचित रंगन और उचित अनुपात के लिए विशेष ध्यान देना होगा। या फिर आपसे सी ऑप्शन यानी तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि कोई विद्यालय, किसी विद्यालय के खेल के मैदान पे हॉकी खेलते हुए चित्रित कीजिए बालकों को, और पृष्ठभूमि में विद्यालय भवन हो जिसके पीछे वृक्ष का चित्रण दिखाई दे रहा हो, ऐसा दृश्य बना दो। इसे भी आपको उचित रंग देना होगा और उचित अनुपात में बनाना होगा, 15-20 के रेशियो में। आपको 30 नंबर ये भी मिलेगा। अब चित्रांकन करते समय जो बातें आपको ध्यान रखना है वो 4 स्टेप में बताया गया है। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। सही दृश्यांकन और पारिक्षेप्य के लिए आपको 10 नंबर, संयुक्त संयोजन के लिए 5 नंबर, सुसंगत रेखाओं के उपयुक्त चयन के लिए 10 नंबर, और जो है वातावरण सही दृश्यांकन के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। हर एक स्टेप पे आपको नंबर मिलने वाला है, तो हर एक स्टेप का आप बखूबी ध्यान भी रखेंगे। हमें उम्मीद है आप लोग ऐसा करने में सक्षम है और निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमें उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आपका अच्छा स्कोर भी आएगा। मिलते हैं फिर में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।